हम वैसे लोगों में से तो नहीं हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे। विश्वविद्यालय अधिनियम में कुलाधिपति ही प्रधान होते हैं और कुलाधिपति ही अपॉइंटमेंट करते हैं वाइस चांसलर का। 18-19 का 2024-25 में परीक्षा होगा तो वो शिक्षा विभाग में अगर आवेदन देगा तो उस आवेदन को तो हम अग्रसारित करेंगे कुलाधिपति कार्यालय को। हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है 18 वर्ष तक के कि कभी भी किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रधान से या संवैधानिक संस्था से, चाहे वह न्यायपालिका हो या महामहिम का कार्यालय हो या विधायिका हो, वो टकराव की राजनीति नहीं करते, वो तो समन्वय की राजनीति करते। बिहार में राजभवन और शिक्षा विभाग के पाठक जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग में सुधार करने के लिए कई तरीके के कड़े तेवर भी अपना रहे हैं, तो अब राजभवन और शिक्षा विभाग लेटर के माध्यम से आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता SAMLC नीरज कुमार है हमारे साथ। क्या हो रहा है? राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने लेटर के माध्यम से। कोई विवाद नहीं है, इस संवैधानिक संस्था है, इसका सम्मान करना तो हमारा संस्कार है। हम वैसे लोगों में से तो नहीं हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाएंगे। हम महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। राज्य सरकार बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत जो तयशुदा अधिकार है कि विश्वविद्यालय के में अगर कोई परेशानी है तो शिक्षा विभाग उसको देखता है और उसकी सम्यक सूचना कुलाधिपति कार्यालय को भेजता है। एक सामान्य प्रक्रिया है, तो इसमें कहीं कोई विवाद का विषय क्या है। अब सत्र नियमित नहीं होना, भाई सरकार तो अनुदान देती है। अब हम संबद्ध कॉलेजों को राशि निर्गत करते हैं, अब उसका ससमय भुगतान हो जाए तो ये तो विश्वविद्यालय का दायित्व होता है। तो इसमें थोड़ा वो जो परेशानी होती है इसकी सूचना अगर हम दे रहे हैं तो ये विवाद का विषय कहाँ है। नहीं, राजभवन से जो लेटर जारी किया गया है यह स्पष्ट कह दिया गया है कि जो कुलाधिपति कहेंगे वही होगा और जो कहा जाए विश्वविद्यालय में कुलपति कहेंगे वो ही होगा, आप लोग का बात नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय अधिनियम में कुलाधिपति ही प्रधान होते हैं और कुलाधिपति ही अपॉइंटमेंट करते हैं वाइस चांसलर का। लेकिन सरकार ग्रांट देती है, पैसा देती है। तो अगर बच्चों का सत्र 2018-19 का 2024-25 में परीक्षा होगा तो वो शिक्षा विभाग में अगर आवेदन देगा तो उस आवेदन को तो हम अग्रसारित करेंगे कुलाधिपति कार्यालय को, चूँकि उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है तो उनके कर्तव्य, उनके कार्य कुलपति के निर्धारित करने का उनको अधिकार है। तो अनुशंसा भेजने का हमको अधिकार प्राप्त है, वो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में कोई टकराव नहीं। और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना तो हमारा संस्कार ही रहा है, उससे कहाँ इतर हम जाने वाले हैं, जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमारी अपेक्षा जरूर है कि उच्चतर शिक्षा में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का जल्द से जल्द समाधान हो। लेकिन जो बातें कही जा रही है कि कई और राज्यों में देखा जा रहा है कि राजभवन जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं, वहां पर ऐसा देखा जा रहा है राजभवन और इस तरीके का विवाद चल रहा है। क्या बिहार में भी वही स्थिति हो गई क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है 18 वर्ष तक के कि कभी भी किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रधान से या संवैधानिक संस्था से, चाहे वह न्यायपालिका हो या महामहिम का कार्यालय हो या विधायिका हो, वो टकराव की राजनीति नहीं करते, वो तो समन्वय की राजनीति करते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार तो अनुदान देती है और जो बातें कही जा रही है कि राजभवन और शिक्षा विभाग जिस तरीके से आपस में लेटर के माध्यम से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।